हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो ये बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। और अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे भाई, एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो मैग्नेटिज्म की यूनिट में हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला आर्टिकल हमने कौन सा पढ़ा भाई, बायोट-सावर्ट लॉ के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट हमने डिस्कस की, उसकी एप्लीकेशंस हमने स्टडी की। और इसी चैप्टर में दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर रहेगा एम्पियर सर्कुटल लॉ, और फिर उसकी एप्लीकेशंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पियर सर्कुटल लॉ का क्या कंसेप्ट है भाई, इसके अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी इन वैक्यूम is equal to mu naught times total current threading the conductor। देखिए भाई, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैथमेटिकली अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या आएगा, B.dl। और ये यहाँ पर हमने सर्कल लगा दिया, में से एक क्लोज्ड लूप यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। कैसे, मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब आप जानते हैं इसके नेबरहुड में अगर हम कोई कंपास नीडल ला कर देखते हैं तो वो डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करती है। मीन्स कि इसके नेबरहुड में हम क्या दिखा सकते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि किस शेप में होगी, सर्कुलर शेप में। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन की बात करें तो आपने पढ़ा है अलोंग द टेंजेंट होती है। और इस लूप का ये स्मॉल कंपोनेंट हम सेलेक्ट कर लें DL। अगर इसकी यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो देखो DL की डायरेक्शन भी करंट एलिमेंट यहाँ पर जो लिया जा रहा है, करंट ये लेकर चल रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी। तो DL जो हमारे पास है इसकी डायरेक्शन भी हमारी इसी तरफ हो गई, और B की डायरेक्शन भी हमारी इसी तरफ हो गई। तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बताइए कि ये वही कहानी नहीं होगी, पीछे आपने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा था और उससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लीजिए R दे रखी हो, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का रिज़ल्ट आप निकालते थे, ठीक है। तो और वो रिज़ल्ट हमारा किसके इक्वल होता था, B की वैल्यू किसके इक्वल होती थी भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और वो होता था, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो ये होता था, इट विल बी 2I अपॉन R। ये जो हम वायर लेकर चल रहे हैं वो क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इसमें से करंट I को फ्लो करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए भाई, अब हम इस एम्पियर सर्कुटल लॉ को डेराइव करेंगे। तो उसको डेराइव करने के लिए हमने एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, और इसके सराउंडिंग एरिया में क्या लाई करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि सर्कुलर शेप में यहाँ पर लाई करेंगी। अब राइट हैंड थंब रूल के बेस पर आप इजीली आप डायरेक्शन बता सकते हैं।
अभी अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पर ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। उसी के बेस पर यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट लिया जाएगा। अब बी की ये वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। तो देखिए बी डॉट डी एल का रिज़ल्ट हम यहाँ पर अगर लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो बी डॉट डी एल और एक क्लोज लूप। अब ए डॉट बी का कंसेप्ट आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, तो क्या होता है ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, तो बी इंटू डी एल इंटू कोस थीटा की अगर बात करते हैं तो देखो बी और डी एल एक ही लाइन पर लाई करें, इसलिए उनके बीच में जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 0। तो कोस 0 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1, और इंटीग्रल यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, कोस 0 1 होने के कारण बी और साथ में हमारे पास क्या है भाई, डी एल। ये वैल्यू अब किसके इक्वल आ जाएगी। अब देखिए बी की वैल्यू आपकी ऊपर आई हुई है, ये बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये आ जाएगा भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। ये तो बी की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। और डी एल साथ में क्या है भाई, डी एल के साथ यहाँ पर इंटीग्रल लगा दीजिए। अब डी एल के इंटीग्रल का मतलब क्या होगा, ऐसे डी एल जो यहाँ पर ये लेंथ पोर्शन ली है, ये इस लूप पर अगर ऐसे कई डी एल कंपोनेंट यहाँ पर सभी ऐड कर दिए जाएं तो बताइए वो टोटल इसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो डी एल इंटीग्रल की जगह पर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, और वो किसके इक्वल आ जाएगी, अगर रेडियस आर दे रखी हो तो वो 2 पाई आर की आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये आ जाएगा भाई 2i अपॉन आर, और साथ में क्या आ जाएगा 2 पाई आर। तो देखिए भाई आर से आर कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, और भाई यहाँ पर 2 से ये 2 और इस 2 से ये 2, क्या बचा भाई म्यू नॉट इंटू आई, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था भाई हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब इस पर बेस्ड हम एप्लीकेशंस लेकर चलेंगे भाई, इसकी 3 एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसकी अगर फर्स्ट एप्लीकेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी क्या आ जाएगी भाई, एम्पियर सर्कुलर लॉ की एक इनफाइनाइट लेंथ का आपके पास क्या दे रखा हो, वायर दे रखा हो, और उसके कारण आपने किस चीज़ की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पर लेनी हो, तो वो एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करके आप कैसे निकालेंगे वो कंसेप्ट यहाँ पर देखिए भाई। ये थोड़ा सा भाई यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए भाई। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन वैक्यूम जो था वो कहाँ पर था, अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, बी अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, ए क्लोज्ड पाथ के अराउंड हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। वो किसके इक्वल होगा, इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग द कंडक्टर, नहीं आएगा भाई थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन एम्पियर सर्कुलर लॉ की, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगी भाई टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, को इनफाइनाइट लेंथ का वायर आपको दे रखा है और उसके कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो कौन से कंसेप्ट का यूज़ करेंगे भाई? एम्पियर सर्कुटल लॉ का। देखिए वही पिछला कंसेप्ट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था या स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था यहाँ पर, और उसके कारण यहाँ पर तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम इनिशियल केस में लेकर चले थे। इस केस में ये वैल्यू हमने क्या करनी है? डिराइव करनी है। और इनपुट में अब क्या लेंगे? जो चीज़ यहाँ पर डिराइव की थी, मीन्स बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई लेकर चलेंगे। बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई ये लेकर चलेंगे। एम्पियर सर्कुटल लॉ अप्लाई करते हुए हम बी का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे भाई। तो इसके लिए वही कहानी, अगर हम इसी फिगर पर आते हैं तो बी और डी एल देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, उनके बीच में एंगल ज़ीरो होने के कारण यहाँ पर ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई? बी डी एल कोस ज़ीरो, और इंटीग्रल लगा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हम b का रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं तो कोस 01 हो जाएगा यहाँ पर, और b को बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रल किसके साथ लग जाएगा भाई? dl के साथ। और ये किसके इक्वल है भाई? म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल। अब b का रिज़ल्ट हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो dl की इंटीग्रल की मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2πr। तो b इंटू 2πr बताइए म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। और b का रिज़ल्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो यह आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πr। इसी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए म्यू नॉट इंटू 2i अपॉन 4πr। क्या बताइए? यही रिज़ल्ट, यही नहीं था? म्यू नॉट अपॉन 4π2i अपॉन r, यही तो रिज़ल्ट निकालना चाहते थे। तो जब एम्पियर सर्कुटल लॉ आपने डराइव करना हो तो हम इनिशियल केस में b की वैल्यू लेकर चलेंगे, और जब आपको b का रिज़ल्ट निकालना हो तो फिर एम्पियर सर्कुटल लॉ की इक्वेशन इनपुट में हम लेकर चलेंगे। तो ये थी भाई फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी एम्पियर सर्कुटल लॉ की। सेकंड एप्लीकेशन देखिए भाई, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड का केस आप जानते हैं, ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम क्या कर देते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या कर देते हैं भाई? वहाँ पर वाइंडिंग कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सोलिनॉइड बन जाता है। मींस वायर को, इंसुलेटेड वायर को जब लपेट दिया जाए कंडक्टर पर तो उसके कारण अब करंट तो स्ट्रेट वायर में से फ्लो करता है, लेकिन करंट हम सर्कुलर लूप के रूप में, आपने दोनों कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, स्ट्रेट वायर के कारण भी और सर्कुलर लूप के कारण भी। तो किस में ज़्यादा करंट फ्लो होगा भाई? सर्कुलर लूप में ज़्यादा करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हम प्रोवाइड करते जाएंगे उतना ही करंट वहाँ पर इंक्रीज़ होता चलेगा। तो जैसे सोलेनॉइड का केस आपने पढ़ा है, तो ये मान लीजिए हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर क्या ली जा रही है भाई? वाइंडिंग करवाई जा रही है, इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ली जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये हमारे पास इस तरह से वायर को बॉन्डेड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर
जब मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर लाई करेगा। अब इस साइड से मान लीजिए हमने वायर को एंट्री की है, तो ये डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी। अगर हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर डायरेक्शन हमारी बनेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी तो उसके बेस पर ये एंड तो ये एंड तो कौन सा होगा भाई, नॉर्थ पोल होगा, और ये एंड कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। और अगर इनसाइड द मैग्नेट की बात करते हैं, क्योंकि सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, तो इनसाइड द मैग्नेट एक मैग्नेट से रिलेटेड आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट लेकर चलते हैं तो वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं भाई, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर इस सोलेनॉइड के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर लेनी है। तो इसके लिए देखिए भाई एक ऐसी शेप यहाँ पर हमने ले ली, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हम शो कर रहे हैं। इसी में एक पोर्शन हमने यहाँ पर ले लिया, और वो हम कहाँ पर लेकर चल रहे हैं, इस सोलेनॉइड के मिडल पार्ट में लेकर चल रहे हैं, और उसके 4 पोर्शन हमने ले लिए भाई। मान लीजिए ये 4 लूप ले ली, A B C D, A to B, B to C, C to D एंड D to A। अब यहाँ पर देखिए भाई A to B लेंथ मान लीजिए हमने L ले ली, ये लेंथ। अब अगर एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, B डॉट DL इंटीग्रल किसके इक्वल था, म्यू नॉट इंटू I। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट किसका बनेगा भाई, नंबर ऑफ टर्न्स का। तो n मान लीजिए हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर यहाँ से निकालनी हो तो बताइए n इंटू लेंथ हम कितने लेकर चले हैं, l, n इंटू एल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखिए ये 4 पोर्शंस के अलोंग अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे तो B डॉट DL जो लेफ़्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन में जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसको हम लूप वाइज लेकर चलेंगे, A टू B, B टू C, C टू D, D टू A। तो 4 लूप के अलोंग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लिया जाएगा, और वो वैल्यू आ जाएगी भाई B डॉट DL कहाँ से कहाँ, A टू B प्लस B डॉट DL कहाँ से कहाँ, B टू C प्लस B डॉट DL कहाँ से कहाँ, C टू D, और प्लस B डॉट DL कहाँ से कहाँ, D टू A। अब देखिए अगर इन 4 लूप के अलोंग हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो फर्स्ट लूप में देखिए A टू B, इसी के अलोंग तो इसकी लेंथ है, और इसी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मींस B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। तो उसके बेस पर फर्स्ट टर्म यहाँ पर आ जाएगी B डॉट DL, इट विल बी B इंटू L, और साथ में कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये रिज़ल्ट आ गया भाई। DL इंटीग्रल जो A टू B लेकर चलेंगे उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, L आ गई। प्लस सेकेंड पार्ट B से C देखिए, B से C देखिए। अब यहाँ पर B तो अलोंग एक्स एक्सिस है, और जो लेंथ है वो अलोंग वाई एक्सिस है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90, और एंगल 90 हो गया तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो उसके बेस पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। C टू D देखिए, C टू D। अब ये पोर्शन देखिए इस सोलेनॉइड के आउटसाइड लाई कर रहा है, और जब नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पर वेरी क्लोजली लेकर चलेंगे तो उस केस में जो आउटसाइड
द सोलेनॉइड है और जो मिडल पोर्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लेकर चलेंगे उसकी वैल्यू वहाँ पर क्या आ जाती है भाई, 0 आ जाती है। तो उसके बेस पर जब B 0 हो गया तो इसकी वैल्यू B.dl की C से D के अलोंग क्या हो जाएगी, 0। और फोर्थ पोर्शन भाई कौन सा, D to A। अब यहाँ पर फिर वही मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है और यहाँ पर लेंथ कंपोनेंट हमारा किसके अलोंग है, अलोंग वाई एक्सिस। तो दोनों के बीच में एंगल 90 होने के कारण फिर कोस 90 की वैल्यू 0, तो उसके बेस पर ये कंपोनेंट फिर 0 आ जाएगा। तो 4 पोर्शन में से 3 कंपोनेंट यहाँ पर 0 आ जाएंगे, 1 पोर्शन बचेगा और 1 पोर्शन के अलोंग जो B.dl का रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, B/L। तो BL को फिर फर्दर एम्पियर सर्कुलर लॉ के बेस पर इसको इक्वेट करवाया जा सकता है, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। अब टोटल करंट यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट आएगा। और नंबर ऑफ टर्न्स का रिजल्ट अभी भी निकाला था, किसके इक्वल था, NL। तो ये NL और साथ में क्या आ जाएगा, करंट। अब देखिए L से L कैंसिल आउट और यहाँ पर B का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट इंटू NI, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड, जो कि कहाँ पोर्शन लाई कर रहा है, इनसाइड द सोलेनॉइड लाई कर रहा है। अच्छा, इनसाइड सोलेनॉइड भी हम यहाँ पर कौन सा पोर्शन लेकर चले हैं भाई, मिडल पोर्शन लेकर चले हैं। अगर दोनों एंड्स पर पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो एंड्स पर एट द 2 एंड्स ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू का हाफ हो जाएगा भाई, B'। मैग्नेटिक फील्ड एट द 2 एंड्स ऑफ सोलेनॉइड, वो जो मिडल पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी उसका कितना हो जाएगा, हाफ वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट हम लेकर चलेंगे भाई, यहाँ पर टोरॉइड, थर्ड एप्लीकेशन इसकी। ये फर्स्ट एप्लीकेशन इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, सेकंड एप्लीकेशन सोलेनॉइड के लिए, और थर्ड एप्लीकेशन जो है वो हम किसके लिए करेंगे, यहाँ पर टोरॉइड के लिए। तो टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। अब टोरॉइड क्या होता है, ये भी एक सोलेनॉइड की तरह ही, इसमें भी हम इंसुलेटेड वायर की नंबर ऑफ टर्न्स रैप करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट उसमें करने की बजाय हम किस में, एक होलो रिंग के ऊपर यहाँ पर उसकी वायरिंग की जाती है। ठीक है, तो होलो रिंग के ऊपर आप किस तरह से यहाँ पर मान लीजिए इस साइड से हम ये लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये यूँ हो जाएगी और इसके नीचे से आएगा, फिर ये हमारा यूँ, फिर ये नीचे से आएगा और फिर ये यूँ चलेगी। इस तरह से ये वायरिंग यहाँ पर आगे चलती चलेगी। इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स जब किसी होलो रिंग पर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, तो ये क्या बोला जाता है भाई, टोरॉइड बोला जाता है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर करंट इसमें से फ्लो करवाया जा रहा है, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस यहाँ पर जनरेट होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन से पोर्शन में जनरेट होंगी भाई? यहाँ पर 3 पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो रिंग के अंदर का होलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने इनसाइड होलो कंडक्टर जो हम केस लेकर चलते हैं तो उसमें बताइए चार्ज की वैल्यू आपने 0 पढ़ी थी और चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बताइए करंट की वैल्यू भी वहाँ पर क्या हो जाएगी? 0। और करंट की वैल्यू 0 हो गई तो अभी अभी आपको बताया था B.dl ये किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट इंटू आई। जब आई ही 0 आ गया तो बताइए राइट हैंड साइड हमारे पास 0 आ जाएगी, और राइट हैंड साइड 0 आ गई तो वहाँ से B का रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब एक पोर्शन हम कहाँ पर लेकर चलते हैं? ये इनसाइड टोरॉइड, इसकी रेडियस मान लीजिए हम क्या लेकर चल रहे हैं भाई? R लेकर चल रहे हैं। तो बताइए अब यहाँ पर जो हम वैल्यू लेकर चलेंगे B.dl की, तो बताइए वही केस बन जाएगा। ये dl की अगर बात करते हैं तो dl की टोटल लेंथ की अगर बात करते हैं तो ये इसकी सरकमफ्रेंस ही तो आ जाएगी। तो उसके बेस पर ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी? b इंटू डी एल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 2πr। और भाई ये किसके इक्वल था? म्यू नॉट, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पर वही जैसे पीछे सोलेनॉइड में किया था, n अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करा हो तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके इक्वल आ जाएंगी? n इंटू लेंथ। तो n इंटू लेंथ की बात करें तो वही क्या आ जाएगी? 2πr। और साथ में क्या आ जाएगा भाई? करंट। तो इसके बेस पर देखिए 2πr से 2πr कैंसिल, और आपके पास यहाँ से b का रिज़ल्ट म्यू नॉट इंटू ni, जो रिज़ल्ट आपका सोलेनॉइड में आया था वही रिज़ल्ट यहाँ पर किस में आ जाएगा? टोरॉइड में आ जाएगा। और तीसरा केस अगर हम कोई पॉइंट आउटसाइड द टोरॉइड लेकर चलते हैं तो उस आउटसाइड वाले केस में क्या होगा? जितना करंट यहाँ पर क्या फ़्लो कर रहा है भाई? अंदर की तरफ फ़्लो कर रहा है, उतना ही बाहर निकल रहा है। इसीलिए आउटसाइड वाले केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट, नेट करंट की वैल्यू ही अगर वहाँ पर 0 हो गई तो अभी पीछे वाले केस में जब करंट 0 हो जाएगा तो B क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है टोरॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने निकालना सीखा कि किस तरह से एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करके आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पर निकालते हैं।